क्या आपने कभी बहुत पहले की बात सुनी है? इतिहास से पहले, जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन ग्रीक इन समयों के बारे में कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों को मिथक कहा जाता है। यह जेसन और उसके दल अर्गोनॉट्स की कहानी है। जेसन एक युवा राजकुमार था। उसका राज सिंहासन छीन लिया गया था। उसे स्वर्णिम ऊन को पुनः प्राप्त करना था। उसने अर्गो नामक एक जहाज बनाया। उसने ग्रीस के सबसे महान नायकों को इकट्ठा किया। साथ में वे स्वर्णिम ऊन की तलाश में कई खतरों का सामना करेंगे। क्या आप जेसन और अर्गोनॉट्स के साथ उनके महाकाव्य साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं? शुद्ध सोने से बने एक ऊन की कल्पना करो। यह बहुत चमकता था। इसमें जादुई शक्तियां थीं। यह स्वर्णिम ऊन था। यह बहुत दूर एक पवित्र ग्रोव में लटका हुआ था। ऊन राजा एड्स का था। वह एक दयालु राजा नहीं था। स्वर्णिम ऊन बहुत महत्वपूर्ण था। यह शक्ति और राजत्व का प्रतिनिधित्व करता था। जिसके पास भी ऊन होता था, उसके हाथ में एक राज्य का भाग्य होता था। जेसन के लिए यह उसके जन्म सिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने की कुंजी थी। इसे पाने के लिए उसे झांक दुनिया से परे जाना होगा। जेसन और आर्गोनॉट्स रवाना हुए। उनके दिल आशा और रोमांच की प्यास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यात्रा लंबी और खतरनाक होगी, लेकिन वे सफल होने की ठान चुके थे। वे स्वर्णिम ऊन के वादे और उसके प्रतिनिधित्व की महिमा से प्रेरित थे। उनकी खोज सिर्फ खजाने से कहीं बढ़कर थी। ये उनके डर का सामना करने के बारे में था। ये साहस और दोस्ती की सीमाओं का परीक्षण करने के बारे में था। उन्हें क्या पता था, उनका रोमांच किंवदंतियों का सामान बन जाएगा। आर्गोनॉट्स शराब के रंग के समुद्र में रवाना हुए। उन्होंने अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना किया। उनका सामना भयानक राक्षसों से हुआ। उन्होंने घातक चुनौतियों का सामना किया। प्रत्येक चुनौती ने उनकी ताकत और उनके साहस का परीक्षण किया। उनका सामना सिम्पलेगेड्स से हुआ, जो टकराती हुई चट्टानें थीं जिन्होंने गुजरने की हिम्मत करने वाले किसी भी जहाज को कुचल दिया। उन्होंने सायरन को मात दी, सुंदर जीव जिनके मंत्र मुग्ध करने वाले गीतों ने नाविकों को उनके विनाश की ओर आकर्षित किया। उन्होंने राक्षसी हार्पीज से लड़ाई की, पक्षियों के शरीर और महिलाओं के चेहरे वाले जीव। टीम वर्क और बहादुरी के जरिए आर्गोनॉट्स ने हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने दोस्ती का असली मतलब खोजा। हर चुनौती उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले आई, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा आगे थी, एड्स का सामना करना, जो डर से भरा राजा था जिसने गोल्डन फ्लेस की रक्षा की थी। राजा एड्स जेसन को गोल्डन फ्लेस देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल अगर उसने असंभव कार्यों को पूरा किया। जेसन निराश हो गया। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेडिया नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी ने उसकी मदद की पेशकश की। मेडिया राजा एड्स की बेटी थी। वह अपने पिता के प्रति अपनी वफादारी और जेसन के लिए अपने बढ़ते प्यार के बीच फंस गई थी। उसके पास शक्तिशाली जादू था। वह स्वर्णिम ऊन के रहस्यों को जानती थी। मेडिया ने जेसन को राजा की हर चुनौती को पार करने में मदद की। उसने जेसन को एक जादुई औषधि दी। इस औषधि ने उसे एक दिन के लिए अजेय बना दिया। मेडिया के साथ जेसन आग उगलने वाले बैल को पालने में सक्षम था, ड्रैगन के दांत बोने में सक्षम था और पृथ्वी से निकलने वाले योद्धाओं को हराने में सक्षम था। मेडिया का जादू शक्तिशाली था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। उसने जेसन के लिए अपने पिता के साथ विश्वासघात किया। वह जानती थी कि उसके कार्यों के परिणाम होंगे, लेकिन वह प्यार के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थी। भाग 5, प्यार की ताकत, एक अद्भुत और भयानक शक्ति। प्यार हमें असाधारण चीजें करने पर मजबूर कर सकता है। जेसन के लिए मेडिया का प्यार बहुत शक्तिशाली था। इसने उसे अपने परिवार और अपने राज्य के साथ विश्वासघात करने पर मजबूर कर दिया। उसने जेसन की मदद की, भले ही वह जानती थी कि यह खतरनाक था। जेसन मीडिया के जादू से हैरान था। वह उसकी मदद के लिए आभारी था। उसने उससे हमेशा प्यार करने का वादा किया। लेकिन क्या जेसन का प्यार आगे आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए काफी मजबूत था? प्यार अंधा भी कर सकता है। यह हमें सही और गलत भूल सकता है। जेसन के लिए मेडिया के प्यार के भयानक परिणाम होंगे। ये विश्वासघात, त्रासदी और अंततः अपनी मातृभूमि की यात्रा की ओर ले जाएगा। भाग 6, विश्वासघात की परछाई, एक हीरो का पतन। जेसन के पास स्वर्णिम ऊन था। वह और मेडिया कोलकिस से दूर चले गए, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। राजा एड्स ने उनका पीछा करने के लिए अपने बेटों को भेजा। मेडिया ने जेसन की रक्षा के लिए एक हताश कार्य में अपने भाई को धोखा दिया और उसे मार डाला। विश्वासघात के इस कृत्य ने जेसन और मेडिया के प्यार पर एक काला साया डाल दिया। इसने दिखाया कि नायक भी भयंकर गलतियां कर सकते हैं।
घर वापसी की उनकी यात्रा अपराध बोध और दुख से भरी थी। जेसन, जो कभी आशा और साहस का प्रतीक था, विश्वासघात का प्रतीक बन गया। उसने एक और महिला के लिए मीडिया को छोड़ दिया। इसने मीडिया का दिल तोड़ दिया। उसने बदला लेने की सोची। उसने जेसन और उसकी नई दुल्हन को शाप देने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जेसन और मीडिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि महानतम नायक भी त्रुटिपूर्ण होते हैं। वे गलतियां कर सकते हैं। वे शक्ति और वैभव के प्रलोभन में पड़ सकते हैं। भाग 7, आर्गोनॉट्स की गूंज युगों के लिए एक कहानी। जेसन और आर्गोनॉट्स की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ गूंजती रही है। यह साहसिक कार्य, साहस, प्रेम और विश्वासघात की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के परिणाम होते हैं। हम आर्गोनॉट्स को उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं। उन्होंने अपने डर का सामना किया। वे जो मानते थे उसके लिए लड़े। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि टीम वर्क और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। मीडिया की कहानी एक सतर्क कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली जादू भी हमें हमारे कार्यों के परिणामों से नहीं बचा सकता है। भाग 8, हम नायकों से क्या सीखते हैं? साहस, चालाकी और हमारे विकल्पों के परिणाम। जेसन और आर्गोनॉट्स की कहानी सिर्फ एक मिथक से कहीं बढ़कर है। यह मानवीय अनुभव के बारे में एक कहानी है। ये महान अच्छाई और भयानक बुराई दोनों के लिए हमारी क्षमता के बारे में है। जेसन की तलाश हमें विपत्ति का सामना करने के लिए बहादुर बनने की याद दिलाती है। यह हमें टीम वर्क और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। मीडिया की कहानी हमें अपने दिल से सावधान रहने की याद दिलाती है। यह हमें चेतावनी देता है कि सबसे शक्तिशाली प्रेम भी विनाशकारी हो सकता है। जैसे ही हम तारों को देखते हैं, हमें आर्गोनॉट्स की याद आती है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन को साहस के साथ जीने, गहराई से प्यार करने और हमेशा ऐसे विकल्प बनाने का प्रयास करने की याद दिलाती है जो हमें अंधेरे की नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले जाएं।